हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोकस स्टडी सेंटर। आज आपको हम बताएंगे क्लास 10th का जो बायोलॉजी चैप्टर 4 है, यानी कि लास्ट है, और उसको कह सकते हैं कि वो चैप्टर 4 है, ठीक है ना। और इसमें हम देखेंगे बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इसमें देखने पहला अनुवांशिकता क्या है, ठीक है ना। तो अनुवांशिकता क्या होता है, देखिए प्रत्येक जो होते हैं, प्रत्येक जीव अपने माता पिता से लक्षणों को प्राप्त करता है तथा इन लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना जो है अनुवांशिकता कहलाता है। मतलब जो है जैसे होता है ना कि सब लोग कहते हैं कि माँ पर गया है, और कितने लोग बोलते हैं कि बाप पर गया है। तो इसका मतलब होता है कि जब या तो पिता का लक्षण बेटे में चला जाए तो पिता की तरह दिखने लगता है, माँ का लक्षण उसमें चला जाए तो माँ की तरह दिखने लगता है। कितने लोग जैसे नाक हो गया, आँख हो गया, या चेहरा हो गया, सांवला हो गया, गोरा हो गया, ये सभी चीज़ें जो होती हैं इन्हीं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षणों को लेकर जाता है अपने माता पिता का, उन्हीं को बोलते हैं अनुवांशिकता, ठीक है। तो ये अनुवांशिकता जो होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है, यानी कि अपने माँ बाप की पहचान करवाता है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये है कि मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण कैसे होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण कैसे होता है। देखिए बहुत अच्छे से समझिएगा। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण लिंग गुणसूत्रों के आधार पर होता है। नर में एक्स वाई गुणसूत्र और मादा में यक्स एक्स गुणसूत्र होता है। जब पुरुष का यक्स गुणसूत्र स्त्री के यक्स गुणसूत्र से सहयोग करता है तो यक्स एक्स बनता है, अर्थात संतान एक लड़की होती है। मतलब अगर यक्स जो होगा, पुरुष से भी यक्स निकलेगा और महिला से भी यक्स निकलेगी, दोनों जब मिलेंगे युग्मनज जो बनेगा यक्स एक्स जब बनेगा तो वो लड़की होती है, ठीक है। और अगर क्या हुआ, देखिए जब पुरुष का वाई गुणसूत्र और स्त्री की यक्स गुणसूत्र से सहयोग करता है तो यक्स वाई बनता है, अर्थात जो संतान होगा एक लड़का होगा, ठीक है ना, एक लड़का होता है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि बच्चे का लिंग निर्धारण हेतु पुरुष के शुक्राणु ही जिम्मेदार होते हैं। मतलब लड़की होगा या लड़का होगा, ये पूरी तरह से कौन जिम्मेदार है, पुरुष जिम्मेदार है। लेकिन सभी लोग क्या होते हैं, औरतों को जिम्मेदार मानते हैं, हालांकि ये बहुत गलत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आपको बता दूं कि जो देखिए यहाँ पर लिखा है ना, यहाँ मेल मतलब जो होता है, जो पुरुष है उसके पास यक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। मतलब जो होते हैं, जो 23 जोड़ी में जो 22 जोड़ी होते हैं वो तो सेम होते हैं, ठीक है ना। ऐसे कह सकते हैं कि 44 प्लस का यक्स वाई तो ये मेल होगा, और अगर कहेंगे 44 प्लस का यक्स तो ये क्या होगी, फीमेल होगी। तो ये होता है, देखिए ये होता है मेल और फीमेल। तो जब क्या होता है, ये सेम रहेंगे, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस दो ही ऐसे होते हैं जिनकी वजह से निर्धारण होता है कि लड़की होगी या लड़का होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मेल जो है, मेल यक्स वाई, और यहाँ पर देखिए यक्स वाई जो है और यहाँ पर फीमेल यक्स एक्स होता है। तो जब मेल का भी यक्स और फीमेल का भी यक्स जब मिलेगा तो यक्स एक्स बनेगा, जो कि गर्ल पैदा होगी। और अगर पुरुष का जो वाई है और स्त्री का जो है यक्स है तो क्या होगा, यक्स वाई बनेगा, जो कि बॉय बनेगा, ठीक है। जब वाई आता है, मतलब वाई में भी वाई आता है और इसमें भी वाई, यानी वाई जिसमें आ जाएगा उसमें लड़का पैदा होता है। तो इस तरह से होता है मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण। अगर यक्स गुणसूत्र मिलेंगे तो बच्ची, और अगर यक्स वाई गुणसूत्र मिलेगा तो बच्चा, ठीक है। ये ऐसे होता है लिंग निर्धारण। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मेंडल का अनुवांशिकता नियम क्या है। तो देखिए मेंडल के अनुवांशिकता नियम को समझिए। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने दो प्रयोग, एक संकर संकरण तथा द्विसंकर संकरण के आधार पर वंशागति लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रकट होने वाले संबंध में 3 नियम प्रस्तुत किए, जिन्हें मेंडल के अनुवांशिकता का नियम कहते हैं। एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण इन्होंने करवाया था, ठीक है ना। एक संकर संकरण का मतलब ये है कि मतलब उन्होंने क्रॉस करवाया था कि मतलब ये एक चीज ये ले, एक चीज ये ले, इन दोनों को मिलाए तब क्या होगा, ये ले इन दोनों को मिलाएंगे तब क्या होगा, इसी को बोलते हैं संकरण। तो देखिए एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण क्या होता है। तो देखिए पहले इसमें क्या होता है, प्रभाविता का नियम देख लेते हैं। प्रभाविता का नियम इसमें पहला पढ़ना है प्रभाविता का नियम, दूसरा पढ़ना है पृथक्करण का नियम, तीसरा पढ़ना है स्वतंत्र अभिवन का नियम। तो प्रभाविता का नियम देखिए, प्रभाविता यहाँ अभी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। प्रभाविता यहाँ ये बस नाम याद रखिएगा, प्रभाविता, ठीक है। चलिए देखिए, तो प्रभाविता का नियम देखिए, परस्पर विरोधी लक्षणों वाले दो शुद्ध पौधों के बीच संकर कराया जाता है। विरोधी मतलब जैसे एक मान लीजिए कि एक पौधा बोला गया है, तो पौधा जो टीटी होता है, यानी टॉल होता है, टॉल मतलब लंबा, और जो स्मॉल टीटी होगा वो बौना होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, अगर टीटी लेंगे ये वाला तो इसको बोलेंगे क्या है, ये टीटी है कैपिटल टी, और स्मॉल टी दोनों एक दूसरे विरोधी हुए कि नहीं, दोनों एक दूसरे क्या हो गए, विरोधी हो गए। इसको बोलते हैं शुद्ध लंबे पौधे, इसको बोलते हैं शुद्ध बौने पौधे। तो देखिए इसमें यही बोला गया कि जब विरोधी पौधे, जब परस्पर विरोधी लक्षणों वाले दो शुद्ध पौधे के बीच संकरण कराया जाता है तो उनकी प्रथम पीढ़ी F1 में केवल एक लक्षण दिखाई देता है। प्रथम पीढ़ी में सिर्फ एक लक्षण दिखाई देता है, ठीक है, जबकि दूसरा लक्षण दिखाई नहीं देता है। दिखाई देने वाले लक्षण को प्रभावी लक्षण और न दिखाई देने वाले लक्षण को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। यहाँ कुल मिला जुला के मतलब अब मैं आपको बताऊंगा, मैं बोला हूँ कि नाम याद रखिएगा, प्रभाविता का नियम। देखिए प्रभावी मतलब जो क्या हो जाए, किसी के ऊपर अपना प्रभाव डाल दे, प्रभाव छोड़ दे, उसी को बोलते हैं प्रभावी। तो देखिए जो अपना लक्षण दिखा पाएगा उसको बोलेंगे प्रभाविता का नियम। यानी यहाँ पर देखिए जो अपना लक्षण दिखा रहा था उसको प्रभावी बोल रहे थे, जो अपना लक्षण नहीं दिखा पा रहा था उसको अप्रभावी बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये शुद्ध पौधा और ये शुद्ध बौना पौधा में जब क्रॉस कराया जाता है, संकरण
कराया जाता है। यहाँ से जब मैंने टी लूंगा, यहाँ से इसके साथ टी लूंगा तो वो वही बनेगा, और इसके साथ टी लूंगा तो यही बनेगा ना। तो जो होगा सभी जो बनेंगे सभी टी टी ही बनेंगे। मतलब देखिए इस टी का इससे क्रॉस कराऊंगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इससे कराऊंगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इससे कराऊंगा तो वो कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे मतलब कुल 4 संभावनाएं बनने की होती है, और जो बनेगा सब यही बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी सभी लंबे पौधे होंगे। तो इसमें जो कैपिटल टी होता है ये अपना प्रभाव दिखाता है, इसलिए क्या होगा, प्रभावी लक्षण होगा, और भावना जो होगा अप्रभावी लक्षण होगा। इसी को बोलते हैं प्रभाविता का नियम। अब देखते हैं पृथक्करण का नियम क्या होता है। देखिए दूसरा पृथक्करण का नियम, देखिए पृथक्करण का नियम क्या है। देखिए पृथक्करण नियम, जब प्रभाविता के नियम से प्राप्त प्रथम पीढ़ी या फवन के पौधों में स्वपरागण कराया जाता है, स्वपरागण मतलब खुद का खुद में ही कराया जाता है, अभी बताऊंगा क्या होता है। तो द्वितीय पीढ़ी F2 के पौधों में विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है, इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। देखिए जब क्या कहता है, जब प्रभाविता के नियम से प्राप्त सभी प्रथम पीढ़ी, जितने भी जो प्रभाविता का नियम करवाया था तो उसमें प्रथम पीढ़ी या फवन के पौधों में स्वपरागण कराया जाता है, वही जो प्राप्त होते उन्हीं में स्वपरागण कराया जाता है। तो द्वितीय पीढ़ी में F2 में के पौधों में विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है, इसे ही बोलते हैं पृथक्करण का नियम। अब यहाँ समझिए क्या है। जैसे यहाँ देखिए शुद्ध लंबे पौधे और ये शुद्ध बौने पौधे हैं, इनका जब क्रॉस कराया जाता है तो ये बनते हैं सभी कैपिटल टी स्मॉल टी, सभी पौधे यही बनते हैं, सभी लंबे पौधे बनते हैं, इसको F1 पीढ़ी बोला जाता है। इन्हीं का स्वपरागण का मतलब होता है कि इन्हीं का जैसे ये कराया, ये देखिए ये जो है ना, इनका जब कराऊंगा इसका इसी में, कहने का मतलब ये है यहाँ पर टी है ना, और एक यहीं पर और ले लें ऐसे, जैसे आपको मैं यहाँ समझा रहा हूँ लिख के। देखिए ये है टी और ये है टी, ये खुद का खुद में हो रहा है, इसी को बोलते हैं स्वपरागण। तो देखिए टी का टी में होगा, इस वाले टी का इस वाले टी में होगा तो ये टी टी बनेगा, इस वाले टी का इस वाले टी से होगा तो स्मॉल टी होगा, इस वाले का फिर इस वाले से होगा कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, और फिर इस वाले टी का इस वाले से होगा तभी टी और स्मॉल टी बनेगा। तो यहाँ कुल मिला जुला देखिए ये क्या होंगे, ये विपरीत लक्षण वाले कुछ प्राप्त हो रहे हैं। देखिए तो इसमें अपना लक्षण ये तो दिखाएगा, ये भी अपना लक्षण दिखाएगा, ये भी अपना लक्षण दिखाएगा, बस ये अपना लक्षण नहीं दिखा पाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इनका जो है एक क्या हो गया है कि कह सकते हैं इसको कि ये जो है विभाजित हो गए हैं, ठीक है ना। इसको हम कह सकते हैं कि देखिए ये जो होगा इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या हो गया, इनका पृथक्करण हो गया, ठीक है ना। तो पृथक्करण हो गया, देखिए तो ये बना। तो ये जो होंगे सब बड़े हैं लंबे पौधे, क्योंकि अपना प्रभाव दिखाएंगे, ये लंबे पौधे हैं, ये 75% ही होंगे, 100% में 75% ही होंगे, तो जो 25% होगा ये होगा। इसका मतलब 1 2 3, तो 3:1 में क्या हो जाते हैं, पृथक्करण हो जाते हैं, इसी बोलते हैं पृथक्करण का नियम। अगला देखते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ये नाम याद रखिए स्वतंत्र, बस अभी मैं आपको समझा दूंगा। देखिए जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधे, विपरीत मतलब एक दूसरे से क्या हो, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसी बोलते हैं विपरीत। तो देखिए जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो इन लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है, ठीक है ना। जब क्रॉस कराया जाता है तो इन लक्षणों का जो पृथक्करण होता है स्वतंत्र रूप से होता है, जिसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। इनका पृथक्करण जो होता है स्वतंत्र रूप से होता है, कोई बाधा नहीं पड़ती है, इसी बोलते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। जैसे यहाँ देखिए चित्र दिया गया है, यहाँ दिया गया है कि पीला गोल पौधे, यहाँ लिखा है हरा झुर्रीदार पौधे, यहाँ जो है वाई कैपिटल वाई जब कहेंगे तो ये पीला बोलेंगे, ठीक है ना। और ये कैपिटल आर बोलेंगे तो ये होगा राउंड गोल होगा। मैं इसका देखिए पीला बड़ा है तो पीला यानी येलो मतलब पीला ही तो होता है। जब बड़ा वाई रहेगा तो वो पीला होगा, और अगर बड़ा आर रहेगा तो वो गोल यानी राउंड होगा, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं पीला गोल पौधे, दर्शाने का तरीका। यहाँ बोलते हैं हरा झुर्रीदार पौधे, इसको स्मॉल आर से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसका जब क्रॉस कराएंगे तो क्रॉस कराने पर क्या होगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, मतलब एक चॉइस में से ले लिया मैंने, यहाँ से कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये बना जो देखिए पीला गोल बनेगा। क्यों पीला बनेगा, क्योंकि यहाँ पर अपना लक्षण ये वाला दिखाएगा बड़ा वाला, तो इसलिए पीला, और यहाँ पर ये अपना लक्षण दिखाएगा इसलिए गोल, तो पीला गोल F1 पीढ़ी में प्राप्त हुआ। इनका जब स्वपरागण कराया जाता है तो स्वपरागण का मतलब इन्हीं में खुद में तो देखिए क्या बनेगा, पीला गोल, पीला झुर्रीदार, हरा गोल और हरा झुर्रीदार। तो पीला गोल जो होते हैं 9 आएंगे, और पीला झुर्रीदार जो आएगा 3 आएगा, हरा गोल जो आएगा वो भी 3 आएगा, और हरा झुर्रीदार जो होगा वो 1 आएगा। तो ये देखिए स्वतंत्र रूप से क्या हो गए, अलग हो गए हैं। तो इनको देखिए इनका ऐसे कराया जाता है, ये नहीं समझ में आएगा, यहाँ समझ में आएगा। देखिए संकरण कराते हैं, यहाँ पर देखिए कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई वाई, यहाँ पर देखिए स्मॉल आर वाई, ऐसे एकदम सेम यही चीज़ क्या करेंगे इधर भी लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखिए कैसे याद रखेंगे, तो एक बार करिए क्या करेंगे, आर को आगे लिखना है, आर एक बार बड़ा लीजिए दोनों आर वाई, एक बार बड़ा आर लीजिए तो वाई छोटा लीजिए, यहाँ पर आर अगर छोटा लीजिए तो वाई को बड़ा लीजिए, फिर आर को छोटा लीजिए तो वाई को भी छोटा लीजिए, ऐसे करना है, आर को आगे वाई को पीछे। पहले 2 बार आर ऐसे लीजिएगा, नहीं समझ आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर यहाँ पर एक बार क्या करेंगे बड़ा वाई छोटा वाई, बहुत आसान है, ऐसे इधर भी लिखना है। तो अब देखिए इन सबका जब इसमें क्रॉस होगा, इन सबका ऐसे क्रॉस होगा, इनमें तो कैपिटल वाई हो गया। फिर इसका जब इसमें होगा तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इसका जब इसमें होगा तो देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है। फिर इसका इसमें जब हो जाएगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसे करना। फिर यहाँ देखिए ऐसे कर लेंगे तो कैपिटल आर फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ से इसके कराएंगे तो कैपिटल आर और यहाँ पर दोनों स्मॉल वाई, फिर यहाँ से कराएंगे देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहाँ पर पहले लिखेंगे कैपिटल वाई और ये स्मॉल वाई, ठीक है। फिर इसका इसमें जब कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों स्मॉल वाई, फिर यहाँ पर हो गया। फिर इसका जब इसमें कराएंगे देखिए, इसका इसमें कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर
कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, फिर यहाँ भी है कैपिटल वाई। यहाँ फिर इसमें कराएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इसका इसमें कराएंगे तो कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई दोनों लिखेंगे, फिर इसका इसमें कराएंगे तो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब देखिए कैपिटल मतलब बड़ा, स्मॉल मतलब छोटा होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसका लास्ट वाले जब करेंगे तो देखिए कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इस वाली लाइन में आ जाएंगे, इसमें आएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर इसमें करेंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल स्मॉल आर फिर स्मॉल वाई, ये लिख दिया। अब देखते हैं कि कौन जो है, देखिए अगर कहीं भी एक बड़ा आर दिख जाएगा और कहीं भी एक बड़ा वाई दिख जाएगा, ठीक है ना, बड़ा आर और बड़ा वाई कहीं भी दिख जाएगा वो हमको अगर, तो हम कहेंगे क्या होगा वो, कि जो होगा वो गोल होगा और पीला होगा, तो देखिए इसमें है यहाँ पर देखिए बड़ा आर बड़ा वाई, एक बार यहाँ पर है कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक बार यहाँ पर है कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक बार यहाँ पर 3 बार हो गया, यहाँ पर आर है और कैपिटल वाई है, यहाँ 4 हो गया, यहाँ पर भी आर है, यहाँ वाई है 5 बार हो गया, यहाँ पर देखिए आर तो है लेकिन वाई छोटा है, यहाँ पर देखिए आर तो है और वाई भी है, इसलिए 6 हो गया, यहाँ पर आर तो है लेकिन वाई नहीं है, 6 हो गया, यहाँ पर देखिए आर है और यहाँ वाई भी है तो 7 हो गया, आर है वाई 8 हो गया, यहाँ तो नहीं है क्योंकि आर स्मॉल आर है और यहाँ पर वाई तो बड़ा है लेकिन स्मॉल नहीं है, यहाँ पर देखिए आर बड़ा है ही नहीं, वाई तो है, और यहाँ पर देखिए आर भी है वाई है, तो ये 9 बार हो गया। अब कहीं नहीं मिलेगा, देखिए आर तो बड़ा मिलेगा लेकिन वाई बड़ा नहीं मिलेगा, यहाँ वाई तो बड़ा मिलेगा आर लेकिन बड़ा नहीं मिलेगा, यहाँ पर देखिए तो कुल 9 बार क्या मिला, पीला गोल मिला, ठीक है ना। अब देखते हैं कि किसमें जो होता है, अब देखिए यहाँ पर जो बचा है कैपिटल आर देखते हैं और स्मॉल वाई देखते हैं किसमें आते हैं, तो देखिए क्या होगा, आर बड़ा हो और जो वाई वो छोटा हो, तो यहाँ पर आर बड़ा है एक बार, यहाँ पर आर बड़ा है वाई छोटा है, और देखिए और कहीं आर बड़ा तो है लेकिन वाई भी बड़ा है, लेकिन आर बड़ा होना चाहिए वाई छोटा होना चाहिए, तो आर बड़ा है लेकिन यहाँ दोनों बड़े हैं, यहाँ तो आर छोटा हो गया, वाई तो है लेकिन ये बड़ा हो गया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, यहाँ पर होगा देखिए आर बड़ा है और वाई छोटा है, 1 2 3, ये 3 हो गया, पीला और झुर्रीदार। क्यों पीला हुआ, पीला तो होगा ठीक है ना, और झुर्रीदार होगा, क्यों झुर्रीदार होगा, क्योंकि छोटा वाला वाई है, ठीक है। अगला देखिए ये वाला हरा गोल देखिए क्या होगा, तो हरा गोल वाला देखिए क्या होगा, हरा देखिए यहाँ पर देखना स्मॉल आर कितने कहाँ पर है, यहाँ स्मॉल आर 1 स्मॉल आर 2 स्मॉल आर यहाँ पर 3, ठीक है ना, यहाँ पर है, और एक चीज़ और दिख रहा है कि उसमें जो होगा वाई बड़ा होना चाहिए, तो देखिए स्मॉल आर बड़ा वाई दोनों है ना, इसलिए 3 जो हुआ हरा हो गया और गोल हो गया, और लास्ट में जो है एक बार जो बचता है दोनों आर और दोनों वाई छोटे होंगे तो उसको बोलते हैं हरा झुर्रीदार बोलते हैं, और ये एक है, इसी बोलते हैं स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। तो ये बहुत ही सावधानी पूर्वक ही समझना और करना है, वरना बहुत ही गलत होने की संभावना होती है। अगला देखिए वंशागत लक्षण क्या होते हैं, वंशागत लक्षण मतलब ये होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं उन्हीं को बोलते हैं वंशागत लक्षण। देखिए ऐसे सभी लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं वे वंशागत लक्षण कहलाते हैं। ये लक्षण जो होते हैं 2 प्रकार से हो सकते हैं, पहला होता है अनुवांशिकी के द्वारा, ये पीढ़ी दर पीढ़ी से संबंधित होती है, और दूसरा होता है वातावरणीय के द्वारा, ये पीढ़ी दर पीढ़ी से संबंधित नहीं होते हैं, ठीक है ना। अनुवांशिकी में जैसे किसी को मान लीजिए किसी को अगर कोई टीबी बीमारी है तो उनके पुत्र को भी क्या होगा, टीबी बीमारी होगा। और वातावरणीय का मतलब होता है मान लीजिए अचानक से एक्सीडेंट हो गया तो उनका पैर कट गया, ये हो गया, तो ये होता है वातावरणीय, ठीक है ना। अगला देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट, लीजिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछता है कि खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल में अंतर, तो ठीक है ना, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में जो है अंतर जो है, यहाँ पर देखिए खाद्य श्रृंखला है, खाद्य श्रृंखला का मतलब ये है कि देखिए ये जो सांप है यहाँ पर देखिए सूर्य की रोशनी से, जो सूर्य का रोशनी है उससे पेड़ पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब ये जो पेड़ पौधे होते हैं उनसे अपना भोजन क्या होते हैं, टिड्डा, यानी कि जो टिड्डे होते हैं वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और टिड्डू से अपना भोजन मेढक प्राप्त करता है। अब मेढक से जो अपना भोजन होता है कौन, सांप प्राप्त करता है, और सांप से अपना भोजन कौन, ये जो चील गिद्ध होते हैं ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। इसमें देखिए क्या होता है, खाद्य जाल में क्या होता है, इसमें देखिए ये जो है, ये मान लीजिए बाज है, देखिए बाज है ना, ये बाज जो है यहाँ पर देखिए ये खरगोश है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए वनस्पति है, ये वनस्पति है, वनस्पति से देखिए जो अपना भोजन प्राप्त करेंगे चूहे और खरगोश, ठीक है ना, और चिड़िया भी होती है और टिड्डा भी होता है। इस टिड्डे को देखिए, टिड्डा जो होता है इस टिड्डे को खाता है कीट, और कीट जो होता है, कीट को कौन खाता है, ये जो होता है मेढक, मेढक को कौन खा लेता है, सांप खा लेता है, ठीक है ना। और ये मेढक को कौन खा लेता है, बाज भी खा लेता है। और फिर देखिए चिड़िया जो होता है, चिड़िया को बाज भी क्या करता है, मार के खा जाता है उन लोगों को, ठीक है ना। और चूहे को देखिए, चूहे को सांप भी खाता है, चूहे को कौन, बाज भी खाता है। खरगोश को देखिए बाज खा जाता है, ठीक है ना। ये जो होता है खाद्य जाल है, ठीक है ना, ये समझना पड़ेगा, और इसमें मैं अंतर नहीं लिखा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका अंतर भी बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिएगा, ठीक है।